हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र के प्रकार के बारे में। ठीक है, अभी इसके पहले आप लोगों को गुणसूत्र के बारे में बताया गया था पहले के वीडियो में, और उसकी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में गुणसूत्र को पढ़ने के बाद, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम अध्ययन करेंगे उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो गुणसूत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें किस बेस पर अध्ययन करना है उसको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। तब बच्चों आप लोगों ने देखा था कि जब आपको एक चित्र बनाया गया था जो गुणसूत्र का, तो बीच में उसके सेंट्रोमियर था या गुणसूत्र बिंदु था। ठीक है, और उसके दोनों तरफ जो है क्या थे, क्रोमैटिड आर्म थे। तो इन दोनों को देखने के बाद उसमें सेंट्रोमियर की उपस्थिति, यानी कि सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहाँ पर उपस्थित है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, गुणसूत्र के बिंदु के आधार पर अगर अध्ययन करते हैं, तो गुणसूत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप, यानी 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला जो है जिसे कहते हैं हम अंत केंद्रीय या टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसमें इस प्रकार के गुणसूत्र में कह रहा है कि गुणसूत्र बिंदु जो होता है एक किनारे पर स्थित होता है। एक किनारे पर स्थित होने का मतलब होता है कि जब एकदम किनारे पर स्थित होगा तो उसका एक ही सिरा दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टीलोसेंट्रिक कंडीशन है। और यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु क्या है, एकदम यहाँ पर, एकदम कहाँ पे स्थित है, ये आप लिख सकते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमैटिड आर्म है इसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किनारे पर स्थित होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है अग्र बिंदु या एक्रोसेंट्रिक। कह रहा है कि इस दशा में जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं किनारे के समीप, गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं गुणसूत्र के किनारे के समीप स्थित होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि गुणसूत्र का एक सिरा क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, और दूसरा जो है एक सिरा जो होता है बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अध्ययन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी देखिए किनारे के समीप कह रहा है कि किनारा है ये एकदम, और उसके थोड़ा समीप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ये सिरा जो है गुणसूत्र का, ये क्या है, क्रोमैटिड आर्म का, ये जो है काफ़ी छोटा और ये जो है काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगले बिंदु पे आते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है उप मध्य केंद्रीय या सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो कह रहा है कि इस दशा में गुणसूत्र बिंदु जो होता है मध्य भाग के समीप होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एकदम मध्य में नहीं होता, मध्य के भाग के क्या होता है, एकदम समीप में होता है। जिससे इसमें भी क्या होता है कि कह सकते हैं कि दोनों यानी क्रोमैटिड आर्म आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, यानी कि मध्य के समीप मतलब इसमें भी एक थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक क्या होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। ये कंडीशन आती है जिससे गुणसूत्रों में जो है यह एल प्रकार का या जे प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यह एल या जे प्रकार का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि एल प्रकार का स्ट्रक्चर या जे प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब चौथे नंबर पे आते हैं हम। चौथा है मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है या सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र के एकदम बीचों बीच में या लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं मेटासेंट्रिक, यानी इस कंडीशन में जो गुणसूत्र बिंदु होगा एकदम बीचों बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हो गई गुणसूत्र के प्रकार में। ठीक है, टीलो जो है गुणसूत्र सेंट्रोमियर के आधार पर जो है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सेंट्रोमियर कहाँ पे उपस्थित है और उसके आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, उसके पोजीशन के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में आपको बताया गया। अब है लिंग लक्षण अथवा दूसरे लक्षणों के निर्धारण के आधार पर। ठीक है, लिंग लक्षण अथवा दूसरे लक्षणों के निर्धारण के आधार पर गुणसूत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा गया, देखिए अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। अलिंग गुणसूत्र, अलिंग का मतलब होता है जो लिंग से संबंधित न हो। ठीक है, जो लिंग से संबंधित
न हो उसको कहेंगे अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, इनकी संख्या सेक्स क्रोमोसोम से क्या होती है, अधिक होती है। ये लिंग निश्चित करने से संबंधित नहीं होते, यानी मेल और फीमेल जो बनते हैं, यानी कि उसके लिए जो गुणसूत्र रिस्पांसिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए ये जो है रिस्पांसिबल नहीं होते। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या जो ऑटोसोम्स की संख्या है, जैसे मनुष्य में 22 जोड़े जो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं, यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स कहे जाते हैं, और 2 क्या है उसमें जो है 46। ठीक है, तो एक जो है X गुणसूत्र होता है और एक Y। तो X जो है निषेचन निष्पादित करता है तो फीमेल, जैसा कि आप लोगों ने लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पढ़ा है, और Y गुणसूत्र अगर निषेचन निष्पादित करता है तो संतान लड़का होता है। तो ये दोनों गुणसूत्रों को छोड़ करके बाकी जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी कि ये गुणसूत्र संतति में लिंग का निर्धारण करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। कह सकते हैं कि इनकी संख्या ऑटोसोम से या जो है अलिंग गुणसूत्र से कम होती है। ठीक है, इनको जो है X तथा Y क्रोमोसोम गुणसूत्रों के नाम पे जो है पहचाना जाता है, यानी कि X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र जो है ये कहे जाते हैं, और इसी के कारण इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने जो है लिंग गुणसूत्र जो है कि क्रोमोसोम के प्रकार के बारे में, गुणसूत्र के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो इस अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि गुणसूत्र बिंदु जो है क्या है, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर कितने प्रकार के जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, और जो है कि लिंग लक्षण अथवा दूसरे लक्षणों के आधार पर हमने देखा कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या रोल है और किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इन गुणसूत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। इसको आप लोग जो है कॉपी पे अपना नोट्स बना लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी और आम लोगों के द्वारा भी बहुत जानकारी की चीज़ है ये बहुत जो है लोगों के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।